कहानी का नाम सैयारा, एक प्रेम कथा। वाणी अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ कोर्ट में खड़ी होती है। अपने प्यार महेश और उसकी फैमिली का इंतजार करती है शादी के लिए। लेकिन तभी फोन पर उसे पता चलता है कि महेश ने उसे छोड़ दिया है, एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी से शादी करने के लिए। करियर के लिए उसने प्यार को ठुकरा दिया। वाणी बेहोश हो जाती है और फिर गहरे डिप्रेशन में चली जाती है। महीनों तक वो अपने कमरे में बंद रहती है और लिखना भी छोड़ देती है। उधर एक जुनूनी म्यूजिशियन कृष कपूर अपने करियर को बनाने की कोशिश में है। बचपन के दर्द ने उसे अंदर से तोड़ दिया है और म्यूजिक ही उसका सहारा है। एक दिन उसे वाणी की लिखी कुछ कविताएं मिलती हैं, जो एक पब्लिशिंग हाउस में राइटर की नौकरी ढूंढ रही होती है। कृष को उसकी लिखावट में कुछ खास महसूस होता है। शुरुआत में वाणी कृष के गुस्सैल स्वभाव और म्यूजिक स्टूडियो के माहौल से हिचकिचाती है, लेकिन एक गाने पर साथ काम करने को तैयार हो जाती है। जब उन्हें क्रिएटिव ब्लॉक आता है तो कृष को वाणी की डायरी के कुछ फटे पन्ने मिलते हैं। उसे एहसास होता है कि वाणी भी दर्द झेल रही है। कृष उसे क्रिकेट ग्राउंड ले जाता है, जहां उसे सुकून मिलता है। वहीं वाणी फिर से लिखने लगती है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराता है। स्टूडियो में काम, बाइक राइड्स और साथ बिताया गया वक्त उन्हें करीब लाता है। कृष को अपनी मां की मौत और शराबी पिता की वजह से अब तक गुस्सा था, लेकिन वाणी उसे संभालती है और उसके पिता को रिहैब भेजने में मदद करती है। जब उनका प्रोजेक्ट पूरा होता है, कृष वाणी को उसके घर छोड़ते हुए कहता है कि उसका जीवन उसके बिना बेहतर होगा। लेकिन किस्मत उन्हें फिर से मिलाती है, एक कॉन्सर्ट में। वाणी के माँ बाप कृष को उसके साथ देखकर परेशान हो जाते हैं, डरते हैं कहीं वो भी उसे छोड़ न दे। तनाव में वाणी फिर से बेहोश हो जाती है। अस्पताल में वाणी की माँ कृष से पूछती हैं, क्या तुम वाकई वाणी से प्यार करते हो? अगर करते हो तो उससे शादी करो। कृष हाँ कहता है। फिर एक तूफान आता है। वाणी को एक गंभीर बीमारी, शुरुआती अल्जाइमर्स हो जाती है। धीरे धीरे वो चीजें भूलने लगती है। एक इवेंट में उसे फिर महेश मिल जाता है, जिससे वो बुरी तरह टूट जाती है। कृष को एक अनजान इंसान फोन करके बताता है कि वाणी अकेली और टूटी हुई हालत में है। कृष अपनी फ्लाइट छोड़कर उसे ढूंढता है। क्रिकेट ग्राउंड में वाणी कहती है, मुझे डर है मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। कृष कहता है, तुम भूल जाओ, मैं फिर से याद दिला दूंगा। वाणी के माता पिता उसे नई जगह ले जाने का सोचते हैं और कृष उसे अलीबाग ले जाता है। वहां वे नई यादें बनाते हैं। वाणी कहती है, तुम जहां भी गाओगे मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी। एक कॉन्सर्ट के दौरान वाणी फिर महेश को देखती है और अतीत में चली जाती है। वो कृष को नहीं पहचानती और उसे चोट पहुंचाती है। कृष चुपचाप उसे वापस ले जाता है। उसके पिता सब देख लेते हैं और कृष से माफी मांगते हैं। अंत में कृष पियानो पर बैठकर एक कहानी सुनाता है, एक लड़के की जो अपनी गर्लफ्रेंड को खो रहा है। वाणी फिर से सैयारा नाम से एक गीत लिखती है, लेकिन अचानक वो कृष को महेश कहकर बुलाती है। कृष का दिल टूट जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद लौटता है, वाणी जा चुकी होती है। काफी तलाश के बाद वाणी नहीं मिलती। कृष सैयारा गीत को रिलीज करता है। वो दुनिया भर में मशहूर हो जाता है। सालों बाद एक सोशल मीडिया वीडियो में वाणी दिखती है, हिमाचल के एक आश्रम में। कृष वहां पहुंचता है। आश्रम की देखरेख करने वाली महिला उसे वाणी का खत देती है, जिसमें लिखा होता है कि वो कृष को बोझ नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए चली गई। लेकिन वो आज भी उसका गाना सुनती है। कृष उससे मिलता है, लेकिन वाणी उसे नहीं पहचानती। कृष फिर से वही पल दोहराता है, क्रिकेट ग्राउंड वाला। धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगती हैं और वो फिर से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। कहानी खत्म होती है कृष और वाणी की शादी के साथ। कृष वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म करता है और वाणी उसके साथ खड़ी होती है, प्यार, संगीत और यादों के साथ।